राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था कि हम लोग गए हुए थे हरिद्वार क्योंकि हमारा मेडिटेशन कैंप था। तो ये वो दिन था जिस दिन हम लोग हरिद्वार से लौट रहे थे। घर वापस आने की एक खुशी थी, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर आने का दुख भी था। लेकिन जो भी हो, अपने ठिकाने पर तो जाना ही पड़ता है। बाय हरिद्वार। बाय हरिद्वार। स्पेशली मेरी मम्मी रिलैक्स थी कि इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं। सच कहें तो हरिद्वार को छोड़ने का जितना दुख था, उससे ज़्यादा हार्ट हेवी हो जाता है जब हम अपने सत्संग से, अपने गुरु से दूर हो जाते हैं। यूँ तो अपने गुरु से कोई भी दूर नहीं होता, वो हमेशा हमारे दिल में, हमारे हृदय मंदिर में रहते ही हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़े से उदास थे और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। दिव्य ने लास्ट टाइम यहाँ पर जो भी वो मस्ती करता था उसने मस्ती कर ली। अब हम निकल रहे हैं। सारा लगेज वगैरह पहले ही भाई लाकर गाड़ी में रख चुका है। गाड़ी हमने बुक कर ली थी ऑनलाइन, तो ये भी आ गई है सवारी हमारी, आपकी अपनी सवारी। तो हम अपनी सवारी करके लौट रहे हैं हरिद्वार से। तो हरिद्वार से हम लोगों को जाना था दिल्ली, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली से ही थी। हरिद्वार छोड़ते जा रहे थे और इतने दिन रहने पर जो भी मोमेंट्स हमने बिताए वो सब फ्लैशबैक हमारे दिमाग में, आंखों के सामने छा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। हरिद्वार एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये लेके मैं 2 बार गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम 5 लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। लगेज को पीछे रख दिया गया था। 7 सीटर कार थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई और भी बड़ी कुछ होती तो ज़्यादा अच्छा होता। पीछे हम 3 बैठे थे, सामने दिव्या और उसके मामा। फिर चलते चलते कुछ दूरी पर हमें लग गई भूख, तो हम यहाँ आ गए थे खाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि बिना खाए, बिना एनर्जी लिए कुछ तो हो नहीं सकता। और हम नाश्ता करके भी नहीं निकले थे, हमने सिर्फ चाय पिया था और 1-2 करके बिस्किट ले लिया था। दिव्य ने अपना नाश्ता मंगवाया था, लेकिन वो भी फिनिश नहीं किया था। वो बस एक थोड़ा सा खा के फिर छोड़ दिया था। तो हम यहाँ पर आ गए थे, हमें क्या चाहिए ये सारी चीज़ें। तो दिव्य को सुबह से ही सैंडविच खाने का बहुत मन था, तो उसने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर दिया। और फिर यहाँ पर जो बॉल्स थे उनके साथ दिव्य खेलने लगा, मम्मी के साथ और फिर बाद में मेरे साथ, क्योंकि वो बोर हो रहा था। फिर भाई ने अपने लिए यहाँ पर थाली ऑर्डर किया था, तो उसकी थाली आ गई थी जो कि बहुत ही डिलीशियस दिख रहा था। और साथ ही मेरे लिए था एक प्लेन आलू प्याज का पराठा और उसके साथ वाइट मक्खन, जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि आई डोंट लाइक मक्खन और बटर और घी, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा और मम्मी के लिए दाल फ्राई और तंदूरी रोटी थी और दिव्य के लिए चीज़ कॉर्न सैंडविच। तो हम सब ने खाया और खाने के बाद फिर हम निकल पड़े। तो इतने में ना धूप और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। और आप सबको तो पता ही है कि गाड़ी अगर धूप में बाहर हो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वैसे ही करके हम आए दिल्ली। तो दिल्ली में पहुंचने के बाद हम लोगों को अराउंड 40 मिनट्स स्टेशन में रहना पड़ा। दिल्ली की गर्मी में हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, पूरे बॉडी की एनर्जी निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम आग की भट्टी से निकल कर बाहर आए हैं। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ। दिव्य के चेहरे पर हंसी आई, मम्मी पापा भी रिलैक्स फील कर रहे थे, इवन मैं और भाई भी। फिर उसके बाद चूँकि राजधानी में था हमारा टिकट, तो हमें नाश्ता भी मिल गया, डिनर भी मिल गया। वो सब हमने एंजॉय किया। हम सो भी गए और सुबह 6:37 पर हम उतरे अपने घर जाने के लिए, अपने स्टेशन में। तो चलिए फिर मिल जाती हूँ घर और मिलती हूँ इसी तरीके से अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।